Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: What are you thinking about you right now? वो इस वक्त या आजकल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. आपके रिलेशनशिप का स्टेटस कोई भी हो सकता है, मैरिड, अनमैरिड, आप इंगेज हो सकते हैं, फियांसी हो सकता है, आप किसी अपने पार्टनर, पर्सन, अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के लिए भी देख सकते हैं. ठीक है, फियांसे, मेल, फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. ठीक है. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? आजकल वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है? बहुत स्ट्रॉन्ग थाट्स उस इंसान के माइंड में क्या चल रहे हैं? बाय द बुक. ये इंसान एक बाय द बुक चलना चाहता है. ठीक है, एक सीक्वेंस से. ठीक है, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पर 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है. थोड़ा सा क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है. ऐसा हो सकता है आप लोग का रिलेशनशिप या तो स्लो हुआ है या तो बहुत मतलब कि एक क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा. 1133 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. रीजनरेशन, कुछ बैकग्राउंड में कुछ आपके पर्सन कुछ रीजनरेट हो रहा है, कुछ ख़त्म हो गया, कुछ दोबारा शुरू होना, कुछ कॉन्फ्लिक्ट और क्योस से ये इंसान बाहर निकलना चाहता है. ठीक है, यहाँ पर बाय द बुक ये इंसान ऐसा हो सकता है स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता है, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रहना चाहता है. ये चाहता है हर चीज़ एक सीक्वेंस से, हर बैलेंस के साथ हो. विदाउट बैलेंस या विदाउट एक सीक्वेंस ख़राब ना हो. आप लोग का रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे. आप लोग के रिलेशनशिप में जो कुछ भी ब्लेसिंग्स, डेफिनेटली यहाँ पर ब्लेसिंग्स की एनर्जी है. एक्सचेंजिंग गिफ्ट, इस इंसान का इंटेंशन पॉजिटिव है, लेकिन राइट नाउ ये इंसान अगर स्पेस ले रहा है या डिस्टेंस पे या नो कांटेक्ट में है या आप लोग की बात नहीं हो पा रही, तो ये चीज़ों को समझने के लिए टाइम लेना चाहता है. ठीक है, ये चाहता है जल्दबाजी में नहीं. ठीक है, बाय द बुक, स्टेप बाय स्टेप, 1 स्टेप एट ए टाइम. बहुत ज़्यादा एक फास्ट, एक डेस्परेट और बहुत ज़्यादा एक ये नहीं चाहता कि इस तरीके से डिसीजन लिया जाए, वो डिसीजन बाद में जाके एक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग में तब्दील हो जाए या रॉन्ग डिसीजन मेकिंग फील हो. ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में ये सब कुछ चल रहा है. इंसान आपको लेकर सोच रहा है, इसके माइंड में आप हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहा है. ठीक है, टाइम लेना चाह रहा है. ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आने वाले टाइम में आते हुए दिखेंगे. अगर करंटली यहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपके पर्सन को चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड करना चाहते हैं. चीज़ों को समझने के लिए टाइम चाहिए. लेट्स सी क्या चल रहा है. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? आजकल वो इंसान आपको लेकर स्ट्रॉन्गली क्या थॉट्स रख रहा है? जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने हैं, वो इंसान स्ट्रॉन्गली राइट नाउ आपको लेकर क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है? मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट ये इंसान आपको करना चाहता है. ठीक है, लेकिन एक सीक्वेंस नज़र आ रही है, स्टेप बाय स्टेप. जो अगर इसको आप तक आने के लिए फैमिली को रेडी करना है तो फैमिली को रेडी करेगा, फाइनेंस स्टेबल करना है तो फाइनेंस स्टेबल करेगा, माइंड एक मेंटली इमोशनली इसको खुद को श्योर होना तो श्योर होगा. ये अदरवाइज ऐसे नहीं. लॉयल हार्ट, ये इंसान लॉयल है. कुछ आपको मैसेज, कोई टेक्स्ट देना चाहता है, लेकिन टर्टल की एनर्जी बहुत स्लो. ठीक है, ट्रेजर आइलैंड, जैसे कि यहाँ पे एक टर्टल एक ट्रेजर लेकर आ रहा है, लेकिन बहुत स्लोली. टर्टल और रैबिट की आपने स्टोरी सुनी है, तो टर्टल हमेशा बहुत स्लो स्टेप लेता है, लेकिन स्लो बट स्टडी एंड विंस द रेस. तो ये इंसान जो भी एक्शन लेगा बहुत सॉलिड होगा, ग्राउंडेड होगा, टेम्परेरी नहीं होगा. ठीक है, बैक स्टेप नहीं करेगा, चीट नहीं करेगा, इन एंड आउट नहीं करेगा. अब जो भी एक्शन लेगा बहुत सोच समझ के लेगा. ठीक है, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, किसी चीज़ से फ्री होना चाहता है. कोई चीज़ इंसान के माइंड में, कोई नेगेटिव थॉट्स, कोई ब्लॉकेजेस या कोई सर्कमटेंसेस, कुछ ना कुछ ऐसा है. द फेथ, ये इंसान फेथ कर रहा है, डिवाइन पे फेथ कर रहा है, डेस्टाइन समझ रहा है, कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा है. अपने आप में थोड़ा सा उलझा हुआ नज़र आ रहा है. अगर आप तक आ नहीं पा रहा तो किसी उलझन को, किसी पजल को सॉल्व करना चाहता है. मेंडिंग, इसका फेथ है कि ये एक मेंडिंग वाला कनेक्शन है. आपके साथ कोई स्पिरिचुअल या स्पेशल बॉन्ड है. ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शंस ने फील करा है. कम टू द एज, ये एज पे आना चाहता है, पॉइंट पर आना चाहता है. ठीक है, ये चीज़ सोच रहा है ये पर्सन. बिटवीन द वर्ल्ड, मैं ग्रीन टी भी पी रही हूँ साथ साथ. ठीक है, यहाँ पे बिटवीन द वर्ल्ड, जैसे कि डार्कनेस से निकलकर एक लाइट साइड की तरफ मूव करना, लाइट साइड की तरफ आना.
डार्कनेस, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी और डाउट्स, माइंड गेम्स, किसी भी तरीके के। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर था तो ये इमेच्योरिटी से निकलना इस रिश्ते को लेकर। कोई डार्क फेस इस रिलेशनशिप का एंड हो रहा है, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, एक फेज़ कंप्लीट हुआ है, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स, कोई ब्लॉकेजेस थे, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस थे, उनके ऊपर सोचा जा रहा है क्यों आए थे, क्या हुआ था, और चीज़ें दोबारा से रिक्रिएट कैसे हो सकती हैं। इस तरीके से हायर पावर, डिवाइन यहाँ पर सपोर्टिव हैं। आपके पर्सन एक हायर पावर, एक डिवाइन सपोर्ट यहाँ पर लेना चाह रहे हैं। आपके पर्सन आपको लेकर एक लॉयल होकर आना चाहते हैं, आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। इंसान को जैसे कहते हैं ना, इसका पर्सपेक्टिव, माइंड सेट, या आपको लेकर सोचने समझने का तरीका, या आपको क्या देना चाहिए, ये चीज़, ये थॉट इसका बदल रहा है, ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। करंट फीलिंग्स यहाँ पर आपके पर्सन की थोड़ी सी सिचुएशन से पीछे रहकर सोचना, डिसीजन मेकिंग करने वाली है, कुछ डिसाइड करा जा रहा है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। अगर ये इमोशनली डिटैच है तो ये एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है। करंट टाइम फ्रेम पे ऐसा हो सकता है इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच हुई है पर्सन, या इमोशनली आपको इस इंसान से दूर या डिस्टेंस फील हो रहा हो। ये इंसान एक डिस्टेंस मेंटेन कर सोचना चाहता है, ठीक है। अपनी स्पेस पे जाकर ये इंसान चीज़ों को समझना चाहता है। इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा आप अट्रैक्टिव हैं, एडमायरिंग क्वीन या किंग की तरह ही आपको एडमायर करता है। इस इंसान को पता है आपको जस्टिस पसंद है, आप यहाँ पर बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस इंसान ने अब तक आपकी ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली कि आप बैलेंस के साथ खुश हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको इम्बैलेंस रखकर या विदाउट किसी एक कन्फ्यूजन में डाले या स्टक रखकर या कंफ्यूज रखकर ये इंसान आपको खुश नहीं रख सकता। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान, इस इंसान ने आपके साथ एक इमोशनल डिस्कनेक्ट एनर्जी बनाई हो, थोड़ी सी एक सीक्रेटिव और एक साइलेंट एनर्जी है। ये इंसान साइलेंट हो सकता है, ठीक है। राइट नाउ क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये आपको एडमायर कर, आपकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, ठीक है, पैशनेटिव। बात होगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकर, ठीक है, अपना टाइम लेगा ये पर्सन। इमोशंस हैं, शायद आपको दिखा नहीं रहा, बता नहीं रहा, शो नहीं कर रहा, क्योंकि नहीं चाहता कि और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। पहले चाहता है खुद मसले को सॉर्ट आउट करे, हर्ट नहीं होना चाहता। अगर किसी वजह से भी इसको लगता है कोई ब्लॉकेजेस हैं या कोई रिजेक्शन या कोई ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस आ सकता है इस इंसान की तरफ से, आपकी तरफ से, या आपकी फैमिली या आपकी तरफ से, तो ये इंसान उस प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर रहा है, सोचो विचार कर रहा है। मैंने कहा ना, एक रेस्टिंग मूड पे है, आप हीलिंग मूड पे भी कह सकते हैं, लेकिन एक रेस्टिंग मूड पे है इस वक्त। माइट भी पॉसिबल आप लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे या इन्वॉल्व नहीं है एक साथ बहुत ज़्यादा, अगर हैं भी तो हैं तो एक लेस टू लेस कांटेक्ट। कुछ चेंज हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कोई चेंज आ रहा है, डेस्टिनी कोई चेंज लेकर आ रही है इस कनेक्शन में। आप लोग के रिलेशनशिप में किस तरीके का चेंज डेवलप हो रहा है। थोड़ा सा आउटसाइडर इंटरफेयर हो सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है। एक्शन इसलिए नहीं लिया जा रहा, बहुत चीज़ों का सोचा जा रहा है। ये कनेक्शन डेस्टाइन है, ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैंडिंग की एनर्जी पहले थी और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आ गया। आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन आपको राइट नाउ निगलेक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहे कि ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। पहले खुद से डिसाइड करना चाहता है, ठीक है, कि इसको क्या चाहिए, ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है इसकी फैमिली के अकॉर्डिंग या आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्या कमी है, आप लोग के बीच क्या चीज़ होना ज़रूरी है, उस चीज़ पे वर्क करना चाह रहा है पहले। ये डिफरेंस हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है थोड़े से जज्बाती और पैशनेटिव पर्सन है आपके अंदर। आपके पास पेट हो सकता है ऑरेंज और वाइट सा, ठीक है, और किसी और भी कलर का हो सकता है, लेकिन पेट है आपके पास, ठीक है। कैट हो सकती है, कैट स्ट्रॉन्गली। यहाँ पर डॉग भी हो सकता है, लेकिन कैट स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा मैच्योर हो सकता है, ठीक है, पेशेंस के साथ चीज़ों को टैकल करना चाह रहा है, डील करना चाह रहा है। इंसान जो है ना, एक्शन नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी हो सकती है, दूर बैठकर देखना, दूर से आपकी इन्फॉर्मेशन लेना या दूर से आपके ऊपर नज़र रखना कि आप क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बना हुआ है राइट नाउ, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी आपको इस इंसान की दिख सकती है, लेकिन सोचो विचार पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है, कॉन्टेम्पलेट करने पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है।
ये इंसान आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, चीज़ें मतलब कि कॉन्टम्पलेट कर रहा है। एक मेच्योर पर्सन है ये एक इमेच्योर या एक प्लेयर काइंड एनर्जी है। ये आपको एक इम्बैलेंस कनेक्शन या इम्बैलेंस एनर्जी नहीं देना चाहता, ठीक है। साइलेंट है डेफिनेटली, आपके ऊपर दूर से नज़र रखी जा रही है और साइलेंट हुआ हुआ ये पर्सन, खामोश है। मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जी, हाइप्रिसिस की एनर्जी, क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या क्या कर रहा है, क्यों डिस्टेंस पे गया, आप नहीं समझ पा रहे होंगे, आपको रीडिंग के थ्रू समझ में आएगा, ठीक है। हाइप्रिस्ट और हाइप्रिस्ट्रेस, आप दोनों इंट्यूटिव हैं, आप दोनों टेलीपैथिक कनेक्शन में हैं, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, दूर बैठकर एक दूसरे के ऊपर नज़र रखें, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप दोनों की नज़रें एक दूसरे के ऊपर हैं, आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर विजडम है, दोनों के अंदर अपने अपना वो है, ठीक है। यहाँ पर भाई आप लोग यहाँ पर एक सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक कनेक्टेड फील करते हैं। आपके इमोशंस यहाँ पर आपके पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इंसान इमोशनली क्लैरिटी लाना चाह रहा है कि इंसान एग्जैक्टली आपके साथ चाहता क्या है, इमोशनली आपके साथ क्या क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड या स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ी सी ऐसा हो सकता है पुराने एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से हील हो रहे हैं। इस कनेक्शन में कुछ हुआ है या आपके पर्सन ने प्रीवियस वूंड अभी तक हील ही नहीं किया है, ठीक है। आपके पर्सन स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ये चाहता है कि इधर स्टेबिलिटी है। डेथ एंड रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आ रहा है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम फ्रेम चल रहा है यहाँ पर। आप दोनों यहाँ पर एक शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं कि लेट्स सी, देखते हैं डिवाइन आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या करने वाले हैं और नेक्स्ट क्या आ सकता है। दोनों का फोकस चीज़ पे है। मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी, मैरिज, कमिटमेंट, न्यू जॉब ऑफर, न्यू कैरियर, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। इस रिलेशनशिप में चीज़ें होल्ड बैक करके बैठा हुआ ये पर्सन, नहीं चाहता कि आपको बताए इसकी सोच में क्या चल रहा है। थोड़े से मेंटल ब्लॉकेजेस और केज भी हैं, ठीक है। थोड़ी सी ब्लॉकेजेस भी है। ये इंसान थोड़ा सा स्ट्रेस आउट रहता है, ओवर थिंक करता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने आप में रखता है, नहीं शेयरिंग करता, ठीक है। बहुत मुश्किल से शेयर करता होगा। आप चाहते होंगे आपसे शेयर करे, खुलकर बात करे, बताए इसके मन में क्या है, क्या फ़ील कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चीज़ को चुभ रही है, क्या चीज़ को तकलीफ़ दे रही है। आप समझना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जैसे कि अपना टाइम लेता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है वेट कर रहा है किसी राइट टाइम का, या वेट कर रहा है किसी काम का, वो काम हो जाए, या वो बात बन जाए, या वो डील बन जाए, या फैमिली राज़ी हो जाए, ठीक है। किसी चीज़ का वेट चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग इस रीडिंग को वॉच करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इंसान एक किसी की फैमिली वेट होने का, या किसी के फाइनेंसिस, कैरियर बेहतर होने का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन किसी तरीके का माइंड में वेट है इस इंसान के, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है, जैसे कि गो विद द फ्लो और चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने देना, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए। आप थोड़े से जज्बाती हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये इंसान आपको विजडम से भरा हुआ, नॉलेजेबल, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के साथ चलने वाला इंसान, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप लेकर आ सकता है, जो एक सपोर्टिव सिस्टम बन सकता है, जो एक बहुत ज़्यादा कामली वाइब लेकर आता है, या बहुत एक सपोर्टिव इंसान बन सकता है। इस तरीके से इंसान आपको वॉच कर रहा है। आपके रिश्ते में होने क्या वाला है, आने वाले कुछ टाइम में आप लोग के रिलेशनशिप में आने क्या वाला है। आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, लेट्स सी। ये रिलेशनशिप कहाँ किस तरफ जा सकता है आने वाले टाइम में। ओके, देयर इज़ अ बेटर कोर्स, ठीक है। एक्शन, वर्किंग अलोन may not be the best answers to you,
डिटेल्स, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको वर्क करना पड़ रहा है, चीज़ों को समझना पड़ रहा है, इसकी डिटेल्स, इस कनेक्शन की जाननी पड़ रही है, चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती हैं। द मून, आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही है, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी इम्प्रूव योर प्लान, लिसन टू योर इंट्यूशन। 4 एक्यूरेट गाइडेंस, ठीक है। फेस योर फियर एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। आपको कहा जा रहा है फेस करें अपने फेयर को, ग्रो स्ट्रॉन्गर करें। आपकी इंट्यूशन आपको आगे बताएगी कि यहाँ पर क्या होने वाला है। मेक अ विश, ड्रीम कम ट्रू, रियलिटी अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। आप मेक अ विश, कोई विश मांगे, विश ग्रांट करें और डिवाइन से पूछें कि आपकी डिवाइन से बोलें कि आपकी लाइफ में जॉयफुल, बैलेंस, स्टेबल सी ग्राउंडेड एनर्जी दे, मतलब कि कुछ स्टेबल ग्राउंडेड में यहाँ पर आ सकता है। द द व्हील ऑफ फॉर्चून, न्यू बिगनिंग। भाई आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू स्टार्ट आ रहा है। एंड ऑफ अ डिले ख़त्म हो रहा है। अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर हैप्पीनेस, ठीक है। यहाँ पर हैप्पीनेस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, ग्राउंडेड एनर्जी आ रही है, चेंज आ रहा है। दी एम्प्रेस, ठीक है। यहाँ पर एक एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान, क्रिएटिविटी इज़ अ रिवॉर्ड, लग्जरियस और अबंडेंस सोर्सेस, ठीक है। यहाँ पर अबंडेंस सोर्सेस हैं, पॉजिटिविटी है। इट्स द लाइट एट द एंड ऑफ अ टनल, ठीक है। यहाँ पे जो अंधेरा है उसके एंड ऑफ अ टनल, यहाँ पे एक लाइट है, ठीक है। ब्रीथ अ साइन ऑफ रीफिल एंड मेक न्यू प्लान, रीलोकेशन और ट्रैवल, रीलोकेशन और ट्रैवल, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपकी लव लाइफ में एक न्यू लाइफ मिलने वाली है। समझे आपकी लव लाइफ को, जो कुछ भी होने वाला है वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, पॉजिटिविटी होगी। आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही है, जो आपको आपकी इंट्यूशन बता रही है वो सही बता रही है। और अपने लिए प्रेयर करें, ठीक है। अपने लिए प्रेयर करें, डिवाइन से बेहतर मांगें। आप जो भी विश करेंगे इस टाइम पे वो कम ट्रू होगी, ठीक है। यहाँ पे टाइम फॉर अ सेलिब्रेट अबंडेंस, रिवॉर्ड एंड हार्ड वर्क, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम बोर्ड इन सम सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ फेंस की एनर्जी, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी। आप जो चाह रहे हैं आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ रही है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बन रही है, आते हुए दिख रही है, ठीक है। न्यू बिगनिंग, भाई यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग का क्लियरली साइन है। यहाँ पे स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, फॉरगिविंग एंड अकम्पलिशमेंट, रिव्यू फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। पुरानी चीज़ों को आपको छोड़ना है, पुरानी चीज़ों से निकलना है, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं। 5 नंबर, 20 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। द सर्च ऑफ अ मीनिंग ऑफ योर लाइफ, कंसिडर एंड, ठीक है, कंसिडर एंड अल्टरनेटिव अप्रोच, सराउंड योर सेल्फ विथ वाइज टीचर और फ्रेंड्स, ठीक है। फाइव नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पे है दिस सिचुएशन डज नॉट सर्व यू, रिलीज़ योर अटैचमेंट, रिलीज़ करें अपनी अटैचमेंट टू द आउटकम, अपने आउटकम के लिए, ठीक है। कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्ट अप्रोच। आपको कहा जा रहा है अटैचमेंट को रिलीज़ करें। जब आप केयर फ्री हो जाएंगे, अटैचमेंट रिलीज़ कर देंगे, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, आपको जब ही कुछ ना कुछ सॉल्यूशन और स्टेबिलिटी नज़र आती हुई नज़र आएगी, ठीक है। जब तक यहाँ पर आप अपनी लाइफ में इस कनेक्शन में या सिचुएशन में चेंज आने का वेट करते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सॉल्यूशन, चीज़ें बदलती हुई जब नज़र आने वाली हैं, जब आप 4 की एनर्जी, आपने कुछ होल्ड बैक करा हुआ है, आपने कुछ अटैचमेंट्स आप लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। आपने कुछ होल्ड किया हुआ, आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सक्सेस दैट कम फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी, ठीक है। अपनी एनर्जी को हील करें, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। एक मतलब कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल लेकर आना है अपनी ऑब्सेसिवनेस एनर्जी पे, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने पे, या बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। फियर से बाहर निकलें, अटैचमेंट से बाहर निकलें, इंट्यूशन की सुने। यहाँ पे डिवाइन से आप विश मांगें, ठीक है। आपको अभी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको डिसअपॉइंटमेंट या डार्कनेस या कुछ ख़ास बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, या आपके पास कुछ ख़ास सवालों के जवाब नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप कुछ एक मतलब कि एक
डिस्टर्ब हो जाते हैं आप, ठीक है, आपके अंदर एक डिस्टर्बिंग एनर्जी आ जाती है, आप नहीं समझ पा रहे होते कि आप क्या करना चाहिए। आप सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर करें और अपने सेल्फ पे वर्क करें। न्यू बिगनिंग है, सेलिब्रेशन है, गाइडेंस आपके सामने है, इंट्यूशन आप इंट्यूटिवली आप गाइडेड हैं, ठीक है। कुछ न्यू चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, कुछ न्यू पाथ आपके लिए, कुछ न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू पर्पस आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। और लॉयल रहें, स्टेबल रहें, ग्राउंडेड रहें, ठीक है। और इस रीडिंग को आप 333 से क्लेम करें। थैंक यू। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो इस रीडिंग को आप 333 लिखकर क्लेम करें। आपके पर्सन के आजकल के थॉट्स कुछ मिक्स, कंफ्यूज और फोक इन द रोड वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंसान कुछ पॉजिटिव आउटकम चाहता है। ये नहीं चाहता अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं आप लोग के बीच, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हैं, तो ये इंसान आपको बीच में छोड़ के भाग जाए, नहीं, कुछ सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहता है, चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। थैंक यू। शॉर्ट्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स को वॉच करें, शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं, ठीक है।